डॉक्टर कृष्ण किशोर गोयल, SGP होलिस्टिक हॉस्पिटल में फुल टाइम इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज आपको बताऊंगा कि हार्ट फेलियर के लक्षण क्या होते हैं और हार्ट फेलियर की रोकथाम कैसे की जा सकती है। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट जो ब्लड पंप करता है, पूरे शरीर में ब्लड भेजता है, उसमें जब किसी भी कारण से हार्ट की पंपिंग कम हो जाती है। नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 60% होती है, 60%, 100% नहीं। नॉर्मल पंपिंग जो 60 से जब कम हो जाती है, 30, 40, 15, 20, तो उस समय कुछ लक्षण आने लगते हैं, लक्षण आते हैं। लक्षण किस तरह के, जैसे पैरों में सूजन, रात में ज़्यादातर खांसी आना, और सीधे बैठे हैं तो इतनी सांस नहीं चढ़ती, और जैसे लेटते हैं, लेटते समय सांस ज़्यादा होती है। अब लेटते समय सांस ज़्यादा क्यों चढ़ती है? क्योंकि अभी पानी जो है वो ग्रेविटी में लंग्स में जो है वो पानी नीचे आ गया। जब हम बैठे हुए हैं तो लंग्स पानी नीचे, तो ऊपर के फेफड़े खाली है, तो वहाँ से सांस आप आराम से ले सकते हैं। जैसे ही आप सोए तो लंग्स का पानी ऊपर आ जाता है, तो फिर सांस लेने में तकलीफ होती है। और दूसरा लक्षण है कि पैरों में स्वेलिंग, सूजन। पैरों में सूजन आने से भी आप सोच सकते हैं कि शायद अब इको कराना चाहिए। इको में हार्ट की पंपिंग वगैरह पता चलती है कि कितनी है, तो उसे पता चल सकता है। और थोड़ा भी चलने फिरने पर सांस फूलना, तो ये लक्षण होते हैं कि हार्ट फेलियर के। तो हार्ट फेलियर के कारण में ब्लॉकेजेस होना, किसी को हृदय में 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा ब्लॉकेजेस होना, या तो हार्ट के वाल्व में प्रॉब्लम होना, वाल्व लीकेज होना, वाल्व सिकुड़ा हुआ होना, वो हो सकता है। तो अगर किसी को हार्ट की पंपिंग मान लीजिए 30% है, तो उनको ध्यान क्या रखना चाहिए कि उनको तकलीफ ना पड़े। तकलीफ यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट ना होना पड़े। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आपको डाइट में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है पानी और नमक का। पानी जनरली जितना आपका इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, जैसे 30% मैंने बताया, पंपिंग 30% है, तो 30% इंटू 24 घंटे में आप उतने ml पर आवर आराम से ले सकते हैं। तो 30% है, तो 30% 30 इंटू 24, 720 ml प्लस थोड़ा बहुत एडिशनल, तो अराउंड 1 लीटर के आसपास आप लिक्विड ले सकते हैं। तो लिक्विड मतलब पानी, दूध, चाय, छाछ सब मिला करके आपका इनपुट होना चाहिए, इनटेक होना चाहिए 1 लीटर के आसपास। सर्दियों में 1 लीटर के आसपास, गर्मियों में 1.5 लीटर तक चले, क्योंकि उस समय पसीना ज़्यादा निकलता है, तो उसमें थोड़ा सा आप इनटेक ज़्यादा ले सकते हैं। और पानी के बाद आप डाइट में क्या खास ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है नमक, क्योंकि नमक पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। तो नमक आपको कम से कम लेना है। अब बिना नमक वाला तो खाया नहीं जाएगा, तो जितना हम जो खाने में डालते हैं, यूज़ करते हैं, उतना थोड़ा तो यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन नो एडेड टेबल सॉल्ट। मतलब सलाद में, छाछ में ऊपर से नमक नहीं डालना है, प्लस बहुत ज़्यादा खारा खाना नहीं बनाना है। एंड ये अचार, पापड़, पैक्ड आइटम, भुजिया, चिप्स, वो सब कुछ नहीं खाना है। तो रोटी, दाल, चावल, सब्जी सब कुछ खा सकते हैं, और बहुत ज़्यादा भरपेट नहीं खाना है। बिल्कुल गले तक भर के, आज अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन बना है, कुछ भर के दबा के खा लिया, वैसा कभी नहीं करना है। कभी कहीं बाहर गए, उसमें ज़्यादा खा लिया, वैसा कभी नहीं करना है। और एक खास बात याद रखना है कि जब भी हम स्टूल पास करें, शौच के पेट साफ करने जाए, तब जोर नहीं करना है। जिन लोगों को हार्ट की पंपिंग कम है, उन लोगों को जोर नहीं करना है। मैक्सिमम हार्ट के केसेस हम लोगों को देखने में आता है कि पेशेंट रूम में एडमिट है, उसको आईसीयू शिफ्ट करने का कारण कई बार यही होता है कि रूम में उन्होंने जोर किया स्टूल पास करने के टाइम, और उनको एडमिट हॉस्पिटल में, मतलब आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो स्टूल पास करने के टाइम, पेट साफ करने के टाइम बिल्कुल भी जोर ना करें। आपको 2 दिन नहीं होती है 40, तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आप उसमें जोर ना करें। ये सब बातें खास हम ध्यान रखें, तो हम अपने हार्ट फेलियर पेशेंट्स में भी हम काफ़ी लंबे समय तक दवाइयों से भी अच्छे से आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। धन्यवाद।